अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़ प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जो है वो ग्रीन क्रेडिट्स दे रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है इन फॉर्म ऑफ कैश अप टू ई बाइक में अप टू 1 लाख रुपीस परचेज एंड यूजेज। उस कैटेगरी पे आपको जो है ना वो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। गैसोलीन जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जितनी भी जो हमारे जो एमिशंस हैं उसमें एक बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फ़हाद हुसैन। इनसे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से और ये प्रोग्राम है क्या। फ़हाद भाई, मुझे बताएं सबसे पहले कि ये प्रोग्राम क्या है और इलेक्ट्रिक बाइक जो है आवाम को किस तरह मिलेगी और किस तरह पैसे आवाम को मिलेंगे। सर, पंजाब गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, उसके तावन से एक सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का आगाज़ किया है जो ऑफिशियली 20 दिसंबर 2024 को आम पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें 35 इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से एक ई बाइक भी है। इलेक्ट्रिक बाइक को परचेज करना, उसको इस्तेमाल करना, बाइसिकल जो है उसको इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करना, इलेक्ट्रिक रिक्शा परचेज कोई बंदा अगर कर रहा है। इसके अलावा ट्री प्लांटेशन, अगर आप 10 पौधे लगाते हैं अपने घर में 3 से 4 फुट हाइट के, आप अपनी छत पे रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं, आप प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं उनको कलेक्ट करके 1 किलो प्लास्टिक की बोतल्स, और उसको आप अगर जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं उनको अगर आप जमा करवाते हैं और उसकी रसीद हमारे पोर्टल पे जमा करवाते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जो है वो ग्रीन क्रेडिट्स दे रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसके अगेंस्ट डिफरेंट पैसे। अब एक बंदा है, एग्जाम्पल के मैं हूँ और मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं आपके पास आता हूँ कि फ़ाज़ साहब बाइक मैंने कन्वर्ट करवानी है, ठीक है, और मुझे लाख रुपए भी मिल जाए, मेरी बाइक भी कन्वर्ट हो जाए, सारा काम हो जाए, इसका तरीकाकार क्या है? सर, एक्चुअली बात ऐसे है कि हम चाह रहे हैं कि लोग शिफ्ट हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं गैसोलीन बाइक से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो कोई भी पर्सन अगर जो है लाहौर का, वो अगर ई बाइक परचेज करता है खुद से, तो बंदा अगर ई बाइक परचेज करता है कहीं से भी, किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की बाइक परचेज करे, उसकी वो इनवॉइस जो उसके नाम पे है और एक्साइज के जो डॉक्यूमेंट जो नंबर लगता है वो भी उसके नाम पे हो। सर, हमारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया गया है, वो बंदा वहां पे लॉगिन करेगा और अपनी दरखास्त, इनवॉइस, एक्साइज का कार्ड वहां पे अपलोड करेगा। हमारी जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की टीम है वो जाके फिजिकली वेरीफाई करेगी उसके डॉक्यूमेंट्स को और बाइक को, और देन उस केस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सुपरवाइजरी कमेटी, जिसको चेयर करते हैं सेक्रेटरी इन्वायरमेंट पंजाब। वहां पे उस केस की फाइनल अप्रूवल होगी और जो भी ग्रीन क्रेडिट्स अमाउंट है वो डिसाइड होगी और उसको बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू उसकी आईडी कार्ड के बेस पे पेमेंट ट्रांसफर होगी। ये जो प्रोसेस है फ़ाज़ साहब, कितनी देर का प्रोसेस है? 2 माह का प्रोसेस है या फिर 1 माह का प्रोसेस है? सर, जो वेरिफिकेशन है वो हम विद इन 1 to 2 वीक कंप्लीट कर लेते हैं, और जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो आप कह दें कि हम 1 मंथ में जो है ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पास अगर बाइक है, दूसरी बाइक है, रोड प्रिंस है, कोई भी मेरे पास बाइक है, मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ, वो आप लोगों को वो शो करवानी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट शो करवाने पड़ेंगे कि मैं इस चीज़ के ऊपर कन्वर्ट करवा रहा हूँ, ये सारा सीन है, ऐसे ही है? वो फिर बाइक आपको देनी पड़ेगी, वो हम अपने पास रख लेंगे, क्या सीन है उसका? सर, जो आपके पास ऑलरेडी गैसोलीन बाइक है ना, उसको आपने कन्वर्ट नहीं करना, वो आपके पास है, आप उसको सेल करें, अपने पास रख लें, वो हमें उससे कोई वो इशू नहीं है। आप अगर नई ई बाइक परचेज करते हैं, मतलब उस बाइक से उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट मतलब है कि आपने वो ई बाइक परचेज कर ली, आप वो परचेज करें, उसकी इनवॉइस जो मैंने पहले बताई है, इनवॉइस, एक्साइज कार्ड सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट पोर्टल पे अपलोड करें, टीम वेरीफाई करेगी और आपको उसके अगेंस्ट जो है ना वो अप टू ई बाइक में अप टू 1 लाख रुपीस परचेज एंड यूजेज, उस कैटेगरी पे आपको जो है ना वो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। ठीक है, तो वो कितने किलोमीटर चल सकेगी बाइक? सर, हमारा जो है कि पहले वो परचेज कर ले, उसके बाद 6000 किलोमीटर जो है ना वो उसने हमारी ऐप के थ्रू, जो हमारी ऐप के थ्रू सारा कुछ होना है। हमारी
ट्रैकर ऐप भी बनी हुई है, वो उससे अपनी राइड स्टार्ट करेगा, राइड एंड करेगा। जब हमारे पास उसके किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे कांटेक्ट करके मिनट उसकी अप्रूवल लेके उसको पैसे उसके जो है बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। परचेज एंड यूजेज ऑफ ई बाइक जो 6000 तक वो जब चला लेगा। अदरवाइज कुछ पेमेंट जब वो परचेज करेगा तब जो डिसाइड होगी वो पेमेंट उसको उस टाइम कितने की मिलेगी वो? सर वो कह सकते हैं टेंटेटिव लाख के अगर 50 हाफ अमाउंट कह सकते हैं कि वो उसको मिल जाएगी 50,000 रुपए जी। उसके बाद जब 6000 किलोमीटर चल जाएगी, 6000 किलोमीटर चलाना लाजमी है जी सर, बिल्कुल। वो हमारी एक रिक्वायरमेंट है जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके मुताबिक, तो वो करेगा तो बाकी पेमेंट उसको उसके बाद ट्रांसफर। अभी तक कितनी बाइक जो है इस प्रोसेस में आ चुकी हैं और कितनी चल रही हैं इस टाइम? सर हमारे पास अगर बात करें तो 200 से ऊपर बाइक्स जो है ना वो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुई हैं और उनको वेरीफाई किया जा चुका है, और मजीद ये जो प्रोसेस है ये तेजी से जारी है। ठीक है। अच्छा फहद, मुझे ये भी साथ बताएं कि आपने शुरू में कहा कि रक्षा इलेक्ट्रिक वो भी हम दे रहे, इसका क्या प्रोसेस है? सर कोई भी एक्टिविटी हम कुछ नहीं देंगे, पर्सन खुद परचेज करेगा। इलेक्ट्रिक रिक्शा कोई भी पर्सन परचेज करता है, सेम प्रोसीजर जो मैंने बाइक का बताया हमारे पोर्टल पे अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप के कागज, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी ग्रीन क्रेडिट्स देती है आफ्टर अप्रूवल ऑफ कमेटी के कितने ग्रीन क्रेडिट्स देने हैं। और सेम लाइक इलेक्ट्रिक बाइक, हाँ इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गया, इसके डॉक्यूमेंट भी बनेंगे कि नहीं? क्योंकि पहले जितनी भी बाइक्स आई हैं मैंने देखे उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। वैसे किसी ने नंबर प्लेट लगाई हुई है मगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी। सर जो लोग रजिस्टर होंगे हम वेरीफाई करते हैं, हम एक्साइज का कार्ड और इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट होता है उसको वेरीफाई करने के बाद ही केस आउट करते हैं, और जिनको कंप्लीट केस होता है उनको पेमेंट जो है वो पहले मिली भी है, आगे भी मिलेगी। सेम फिनोमेना प्रोसेस फॉर ई बाइक, ई रिक्शा एंड इलेक्ट्रिक बाइक, तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है। गाड़ी भी दे रहे हैं, गाड़ी का क्या प्रोसेस है? सर सेम प्रोसीजर है, कोई बंदा परचेज करता है अगर कहीं से भी करे किसी भी कंपनी की, ऑनर अगर वो है डॉक्यूमेंट्स हमारे पोर्टल पे अपलोड करे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी 1 लाख रुपीस तक जो है ना वो ई कार के परचेज के ऊपर दे रही है। 1 लाख दे रही है। अगर गाड़ी महंगी है तो उसका क्या होगा फिर? कितने की गाड़ी है? सर गाड़ी तो वेरी करती है, 40 लाख से ऊपर, 45 लाख, आपको कितनी बेहतर। सर देखें गवर्नमेंट का मकसद उसको उतने पैसे रिफंड करना नहीं है, ये एक इंसेंटिवाइज है कि चलें आवाम अगर इस तरफ शिफ्ट हो रही है तो उनको हौसला अफजाई के लिए कि ये माहौल दोस्त काम कर रहा है, मददगार साबित हो रहा है, तो उसको एक इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट कर रही है कि चलें इसको एक गिफ्ट के तौर पे। अच्छा फहद, इसकी लाइफ कितनी है इसकी? हम पेट्रोल पे अगर गैस पे करवाते हैं, हम ये भी सुनने में आता था कि जी गैस पे आपने करवा ली, CNG पे गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है, जहाँ पे साल चलनी होती वहाँ पे 5 माह 6 माह चलती है। इसकी लाइफ कितनी है बाइक की और गाड़ी की और रक्षे की? सब देखें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उसकी मेंटेनेंस ये है कि आपने थोड़ा सा ये है कि बारिश का जो पानी वानी है उससे ही आपने उसको सेव करना होता है। अदरवाइज अगर आप उसको प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस से चला रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी नॉर्मल बाइक की तरह एक अच्छा टाइम जो है ना वो निकाल लेती है, और काफ़ी कम चार्ज जो यूनिट आपको लेती है, और एक अच्छा कम से कम 50 किलोमीटर की राइड है वो उस पर कर लेते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि 1 से 2 यूनिट अगर ले रहे हैं तो 50 किलोमीटर की राइड जो है वो कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है जो कि यूथ है, फीमेल्स हैं, काफ़ी इस तरफ जो है शिफ्ट हो रही हैं। फहद साहब आपने जिक्र किया पौधों का कि इस पे भी पैसे मिल रहे हैं, 5,000 10,000 रुपए मिल रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस है? सर 10 प्लांट्स 3 से 4 फुट हाइट का अगर कोई पर्सन अपने घर में या अपने लॉन में या कहीं भी अपने बाउंड्री में लगाता है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट भी उसको ग्रीन क्रेडिट दे रही है इन फॉर्म ऑफ कैश, जो कि इनिशियल 5,000 रुपये जब पौधे लगा लेगा, और बाकी जो 15,000 रुपये हैं वो उसको बाद में जैसे ही वो 3 से 6 मंथ बाद जो है ना उसकी एक ग्रोथ दिखाएगा, हमारी टीम वेरीफाई करेगी तो उसके बाद उसको रिमेनिंग पेमेंट भी जो है ना वो ठीक है नगद मिल जाएगी। जी बैंक के थ्रू ट्रांसफर होती है, नेशनल बैंक के थ्रू, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू अच्छा जो है ना ID कार्ड की बेस पे ट्रांसफर होते हैं पैसे। अच्छा इसका इतना प्रोसेस लंबा नहीं है मतलब? जी टोटल ये जो 1 मंथ का प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का और ट्रांसफर का, तो उसके दौरान जो है ना वो उसको मिल जाता है। और जो बोतल है उसका क्या सीन है? सर प्लास्टिक या बोतल या कोई भी प्लास्टिक वेस्ट आप अपने घर में इकट्ठा करते हैं ऑब्वियसली, और आप डिस्कार्ड कर देते हैं बाहर, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप बाहर ना डिस्कार्ड करें, आप अपने घर में इकट्ठा कर लें। 1 kg प्लास्टिक वेस्ट अगर आप जो महकमा माहौलियात के साथ रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं उनको आप जमा करवाएं, वो आपको रसीद देंगे, वो रसीद आप सेम हमारे पोर्टल के ऊपर आके रसीद अटैच करें और वेस्ट की पिक्चर लगाएं। तो 1 kg प्लास्टिक वेस्ट अगर आप कलेक्ट करके जमा करवाते हैं और उसकी रसीद लगाते हैं तो जो CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसके तहत 2500 रुपये आपको उस पर भी मिल जाएंगे। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है।
फास्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएं, रिक्शे आ जाएं, बाइक्स वगैरह आ जाएं, रोड पे चलेंगी तो जो हमारा जो माहौल बना हुआ है इन्वायरमेंट का, ये ठीक हो जाएगा? सर देखें, ऑब्वियसली बात है कि अगर हम गैसोलीन जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं जितनी भी, हाँ। जो हमारे जो एमिशंस हैं उसमें एक बड़ा किरदार अदा कर रही हैं, तो अगर उससे हम इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होंगे तो नो डाउट आपको सर ये चीज़ें जो इसका इम्पैक्ट है वो फ़ौरन से नज़र नहीं आता कि आप कहें जी मुझे इस साल जो है वो स्मोक नहीं आएगी तो मुझे इसका इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता, एक पौधा किसी ने लगाया है, किसी ने ई बाइक्स गैसोलीन से उस पर शिफ्ट हुआ है ई बाइक पे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम नो डाउट इसमें जो है ना वो आप इन फ्यूचर आप देखेंगे कि फ़र्क तो पड़ेगा। बड़ी गाड़ी में भी शामिल, जैसे इलेक्ट्रिक बस चल रही है रोड के ऊपर, बड़ा पुरसुकून सफ़र है, मैंने सफ़र किया, उसके नॉइस भी नहीं है और हाँ। कोई इमिशन नहीं, कोई वो नहीं है, और एक अच्छी चीज़ लगती चलने में भी, तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा एक गवर्नमेंट का एक काम है। सर देखें, वैसे तो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम वेस्ट सेग्रीगेट करें, जगह पे उसको डिस्कार्ड करें, पौधे लगाएं, एक मॉरल ड्यूटी होती है, लेकिन नहीं, अगर कोई नहीं करना चाहता तो कोई अगर कर लेता है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है उसको एक इंसेंटिवाइज कर रही है, एक पैसे दे रही है, एक हौसला अफजाई। फाज साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने सैयद फहाद हुसैन की बातें सुनी और मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।